नीट में अगर मार्क्स कम रह जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें कंपनसेट करना पड़ता है उसके लिए हाई बजट पे करके। और जब हम इतनी हाई अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो ये इंश्योर करना जरूरी हो जाता है कि आपका जो भी पैसा लग रहा है वो आपको सही आरओआई देकर जाए। आज ही हम दो कॉलेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे जहां पर लो स्कोर के अंदर आपको दोनों ऑप्शंस बन जाते हैं। तो वन इज एमएमयू सोलन, जो कि बहुत ही रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड का कॉलेज है, पुराना कॉलेज है। एंड द सेकंड वन इज गौतम बुद्धा, जो कि देहरादून के अंदर लोकेटेड है। ये भी एक बहुत पुराने ब्रांड का कॉलेज है और वो काफी अच्छे टाइम से परफॉर्म कर रहा है। तो दोनों का एक कंपैरिजन करेंगे। और इस कंपैरिजन का मतलब ये नहीं है कहना कि यार ये कॉलेज अच्छा है और वो कॉलेज बुरा है। कंपैरिजन का मतलब ये है ये देखना कि क्या ये कॉलेज आपके अकॉर्डिंग फिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या ये आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एज ऑफ कॉलेज के साथ। तो आप समझिए कि एज ऑफ कॉलेज से मतलब है यानी कि कॉलेज कब से एस्टैब्लिश्ड है फॉर द एमबीबीएस कोर्स। तो एमएमयू के सोलन की बात करें तो 2010 से एस्टैब्लिश्ड कॉलेज है। तो आपको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस यहां पर देखने को मिल जाएगा। और एमएमयू इटसेल्फ एक बहुत बड़ा ब्रांड है, एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके हरियाणा में बहुत सारे ऑलरेडी कॉलेजेस चल रहे हैं, जिसमें से बहुत पॉपुलर एमएमयू मुलाना है। देन उसके बाद आपका एमएमयू सद्दोपुर जो कि अंबाला के पास खुला है। एंड देन एमएमयू सोलन, तो बहुत पुराना इंस्टीट्यूट है, मेडिकल कॉलेजेस रन करने का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। तो उस चीज का बेनिफिट जरूर आपको यहां पर देखने को मिलेगा। सेकंड ऑप्शन आ जाता है हमारे पास गौतम बुद्धा का, जो कि 2021 का ओपनड कॉलेज है। बट अगेन ये बेशक एक नया कॉलेज है इन कंपैरिजन टू द एमएमयू सोलन, बट ये भी एक बहुत ही पुराने एस्टैब्लिश्ड ब्रांड का कॉलेज है। सुभारती जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत बेटर परफॉर्म कर रही है। और सुभारती उत्तर प्रदेश के कुछ चुनिंदा कॉलेजेस, यानी कि जब उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर प्राइवेट कॉलेजेस ही 5-6 होते थे, उसमें भी एक सुभारती का नाम था। तो अगेन इनके पास भी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है मेडिकल कॉलेजेस रन करने का। तो उसका एक्सपीरियंस का बेनिफिट भी आपको यहां पर जरूर देखने को मिल जाता है। अगेन अब सेकंड एस्पेक्ट जो आता है यहां पर, दैट इज कि उसका हॉस्पिटल कैसा चल रहा है, उसकी बेड्स ऑक्यूपेंसी कैसी है। तो आप देखिए यहां पर कि दोनों के पास जो बेड ऑक्यूपेंसी है वो लगभग आप मान के चलिए कि 70% के आसपास पड़ जाती है। अगर ओपीडी की बात करें तो ओपीडी यहां पर आपको दोनों में ही 500 प्लस की ऑन एन एवरेज पर डे ओपीडी देखने को मिल जाती है। अब मैं अगर एमएमयू सोलन की ओपीडी की बात करूं कि वो कहां से जनरेट कर रहा है ये ओपीडी, तो आप देखिए कि ये हिमाचल के अंदर जहां पर ये लोकेटेड है सोलन में, उसके आसपास कोई बहुत ज्यादा हॉस्पिटल्स कॉलेजेस के ऑप्शंस नहीं है लोगों के पास। तो उसके नियर बाय जितना भी रूरल ट्रैफिक है वो सारा का सारा एमएमयू की तरफ ही रूट करता है अपने इलाज के लिए। और यहां पर बहुत बड़े केसेस आपको कई बार देखने को नहीं मिलते, क्योंकि जितने भी बड़े केसेस होते हैं या तो वो आईजीएमसी शिमला ट्रांसफर होंगे या पीजीआई चंडीगढ़ में ट्रांसफर हो जाते हैं। बट स्टिल आसपास के लोगों के पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, तो वो इसको चूज जरूर करते हैं अपने डेली जरूरतों के लिए। जहां पर दूसरी तरफ गौतम बुद्धा की बात करें तो वो भी 500 पर डे की ओपीडी मेंटेन कर रहा है। बट उसके लिए मैं कहूंगा कि ये मेंटेन करना एक्चुअल में एक बहुत चैलेंजिंग टास्क रहा होगा। क्यों? क्योंकि देहरादून बहुत सारे टॉप मोस्ट हॉस्पिटल्स और कॉलेजेस को अपने वहां होस्ट करता है, जैसे कि हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, वो भी देहरादून में लोकेटेड है। एसजीआरआर जो कि अगेन बहुत ही टॉप का कॉलेज है, वो भी देहरादून में लोकेटेड है। बिल्कुल इस कॉलेज से लगभग 10-15 मिनट दूर एक ग्राफिक एरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, जो कि बहुत ही शानदार 5 स्टार हॉस्पिटल है, वो भी देहरादून में ही लोकेट करता है। इन तीनों कॉलेजेस धुरंधरों के होने के बावजूद भी आप समझिए कि ये 500 पर डे की जब ओपीडी मेंटेन कर रहा है, तो अगेन इसके लिए चैलेंजिंग टास्क तो है ही है। बट स्टिल आप समझिए कि इतना कंपटीशन होता है, तो जिसकी वजह से ही अपने पेशेंट्स को एक बेटर ट्रीटमेंट देते हैं, बेटर फैसिलिटीज देते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट अगेन रिपीट होकर इनके पास आता है। जो मैंने आपको बहुत स्टार्टिंग में पॉइंट बताया था कि ये एक सुभारती का ब्रांड है, तो जो जानता है कि कैसे हॉस्पिटल्स को चलाया जाता है वो इसका बेनिफिट यहां पर आपको क्लियरली देखने को मिल जाता है। उसके बाद बात करते हैं इसके कॉस्ट की कि क्या खर्चा यहां पर आ जाता है। तो एमएमयू सोलन के अंदर आप 15,97,000 पर एनम की ट्यूशन फीस है। सारे एक्सपेंसेस को ऐड ऑन कर लेते तो लगभग 1,06,07 लाख रुपए का टोटल बजट आपको यहां पर पड़ जाता है पूरे कोर्स के लिए। अगर दूसरी साइड गौतम बुद्धा की बात करें तो 21 लाख रुपए पर एनम ट्यूशन फीस है फॉर द मैनेजमेंट कोटा, क्योंकि हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं अदर स्टेट के बच्चे जब यहां पर अप्लाई करेंगे तो उनके लिए जो ट्यूशन फीस है वो 21 लाख रुपए पर एनम है। सारे एक्सपेंसेस मिलाने के बाद पूरे कोर्स की जो फीस है वो लगभग आपको 1,13 लाख रुपए के आसपास
पड़ जाती है। कट ऑफ की अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो कट ऑफ लगभग दोनों की जो है वो नियर अबाउट सेम ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, कोई बहुत ज्यादा गैप देखने को नहीं मिल रहा। अब मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा यह है कि किस कॉलेज को किस चीज के लिए चूज किया जाए। अगर आप एमएमयू सोलन चूज करते हैं तो आपको क्या क्या फायदे मिल सकते हैं? आपको बहुत पुराना एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूट मिलेगा, कोई एक ऐसा इंस्टीट्यूट जिसके बारे में आपको बहुत ज्यादा बताना नहीं पड़ेगा। अगर मैं एमएमयू सोलन की बात करूं तो अगर आप नॉर्थ इंडिया में किसी भी पर्सन से कहेंगे कि आप एमएमयू सोलन से पास आउट है तो वो बहुत इजीली इसको रिकॉग्नाइज कर लेंगे, क्योंकि एमएमयू एक बहुत वेल एस्टैब्लिश्ड मेडिकल कॉलेजेस का ब्रांड ऑलरेडी नॉर्थ इंडिया के अंदर है। अगर आप ये देख रहे हैं कि क्या वहां पर पीजी का जो अलुमनाई बेस है, यानी कि क्या ऑलरेडी पीजी पास आउट बच्चे कितने हैं, कितनी ज्यादा पीजी की स्पेशलिटीज वहां पर करवाई जाती हैं, अगर आप उस चीज को भी कंसीडर कर रहे हैं तो एमएमयू सोलन के अंदर आपको बहुत ज्यादा पीजी स्पेशलिटीज देखने को मिलेंगी और बहुत ही बढ़िया बेहतरीन अलुमनाई बेस वहां पर आपको देखने को मिलेगा, जो कि कहीं ना कहीं आपके करियर में आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट कर देता है। अब सेकेंड थिंग आ जाती है कि हम गौतम बुद्धा को किस बेसिस पर चूज कर सकते हैं। तो गौतम बुद्धा को अगर आप चूज करना चाहते हैं तो आप चूज कर सकते हैं कि अगर आप बहुत ही बेहतरीन हॉस्टल्स लेना चाहते हैं तो आप समझिए कि आप गौतम बुद्धा को डेफिनेटली चूज कर सकते हैं। गौतम बुद्धा के अंदर और एमएमयू के अंदर दोनों में डबल शेयरिंग ही हॉस्टल्स हैं, बट जो क्वालिटी ऑफ हॉस्टल्स आपको गौतम बुद्धा में देखने को मिलेगी वो नो डाउट एमएमयू सोलन से फार 100 टाइम्स बेटर हॉस्टल्स आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। देन मैनेजमेंट कितनी ज्यादा एडजस्टिंग है बच्चों के साथ, तो आपको गौतम बुद्ध के अंदर बहुत सपोर्टिव मैनेजमेंट देखने को मिलेगी, जो बच्चों को हर कदम पर सपोर्ट कर रही है और जो बच्चे वहां पर पढ़ रहे हैं वो भी इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि उनकी जो मैनेजमेंट है, टीचिंग फैकल्टी है, उसने हर टाइम वहां पर उन बच्चों को हेल्प करी है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मुझे लगता है कि आप कंसीडर कर सकते हैं कॉलेज को चूज करने से पहले। और भी डिटेल में और कॉलेजेस को जानना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए या गिवन नंबर्स पर कॉल करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।